तो अपना जो अंगूठा है वो ठाकुर जी के वक्षस्थल पे आएगा और जो पीछे की जो 2 उंगली हैं वो ठाकुर जी के कटी प्रदेश पे आएंगे और दूसरे लेफ्ट हैंड में ठाकुर जी को ग्रहण करो। सिंहासन पे पधराओ। साथ में दूसरे हाथ में वेणु जी, जहाँ भी ठाकुर जी पधारे वेणु जी हमेशा साथ में ही पधारेंगे। ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजाना। नई भरी हुई झाड़ी ठाकुर जी के लेफ्ट साइड, वेणु जी राइट साइड, ओढ़नी धरानी। इस समय कोई श्रृंगार नहीं आएंगे,
जो जिस अवस्था में प्रभु जागे हैं वही अवस्था में ठाकुर जी भोग आरूढ़ेंगे। भोग की पाठ सामने ही है, ठाकुर जी मंगल भोग में विराजेंगे। अब 10 मिनट के मिनिमम मंगल भोग होते हैं, तो 10 मिनट का समय देख के टेरा ले ले और ठाकुर जी भोग जब तक आरोग रहे हैं सब स्नान की तैयारी आप कर सकते हैं। तो स्नान में जो जल होगा वो हमें हल्का गुनगुना वार्म जल रखना है, एकदम गर्म भी नहीं एकदम ठंडा भी नहीं। तो स्नान के लिए इस तरह का हमें त्रास या फिर बड़ी थाल चाहिए और छोटी एक पाट जिसमें ठाकुर जी विराजेंगे। पाट वुडन हो सकती है या फिर चांदी की, जो अनुकूलता हो। एक मलमल का वस्त्र लेंगे, उसको हम 2 या 4 वस्त्र की लेंथ के हिसाब से फोल्ड कर देंगे और पाट के ऊपर पधराएंगे। एकदम गर्म जल भी नहीं लेना है, एकदम ठंडा जल भी नहीं लेंगे। भोग का समय हो जाए तो भोग सरा ले। ठाकुर जी को स्नान में पधराएंगे। वापस उसी तरह हस्त में ग्रहण करके पाट पे पधराएंगे। टोपी वड़ी करेंगे और कंठाभरण वड़ी करेंगे। हमें टोटल 4 लोटी से स्नान कराना है। लोटी ठाकुर जी के टच न हो उसका खास ध्यान रखना। एकदम पतली धार ठाकुर जी के श्रीअंग पे। अब जिस दिन अभ्यंग का क्रम हो उस दिन ठाकुर जी को स्नान से पहले अभ्यंग आएंगे। सबसे पहले फुलेल समर्पणा, फिर आंवला से स्नान होंगे, फिर चंदन से स्नान होंगे और फिर नॉर्मल जल से स्नान होगा। तो 1 लोटी स्नान हमने कराया। तीसरी लोटी से स्नान, 3 पूरी लोटी से स्नान कराना है। फिर जो चौथी लोटी होगी उससे आधा जल से स्नान करके 3 बार ठाकुर जी को वारेंगे और जो जल है वो नीचे पधराएंगे। फिर कोरा वस्त्र लेके ठाकुर जी को हस्त में पधराएंगे, अंग वस्त्र करेंगे। ठाकुर जी को वापस सिंहासन पे पधराएंगे। अत्तर समर्पेंगे श्रीअंग पे। अत्तर भी ऋतु अनुसार आएंगे। अभी उष्णकाल चल रहा है तो सभी फूल के पुष्प के अत्तर आते हैं। पूरे श्रीअंग पे अच्छे से अत्तर समर्पेंगे। अब हम जो नित्य के श्रृंगार हैं, जो डेली के श्रृंगार धराते हैं वो धराएंगे। अब श्रृंगार करते समय श्रृंगार भोग आता है, वो साइड में
एक छोटी थाल में ढक के भोग पधराना होता है। झारी और श्रृंगार भोग आता है। श्रृंगार भोग में सेकी हुई मूंगफली और मिश्री, इतना हम भोग धराते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी को कंठाभरण धराएंगे। तिलक अलकावली, अलकावली एकदम कर्ण के ऊपर राउंड शेप में आनी चाहिए। कड़े नुपुर धराएंगे। कटी मेखला धराएंगे। अब जिनके स्वरूप छोटे हैं वो इस तरह से ऊपर भी धरा सकते हैं, और जिनके स्वरूप के यहाँ पे जगह है तो वो नीचे भी धरा सकते हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, हमें ठाकुर जी को ऊंचा नीचा नहीं करना है। हमारी फिंगर्स जहाँ तक पहुँचे, या फिर शलाका की हेल्प लेनी। ठाकुर जी को ऊंचा नीचा नहीं करना है। कितने लोग ऐसा करते हैं, ठाकुर जी को ऊंचा करके फिर श्रृंगार करते हैं। शलाका की हेल्प से डोरे को अंदर करके मस्तक के श्रृंगार लेंगे। एक लगाव का छोटा बॉल बनाकर ठाकुर जी के श्री मस्तक पे धराएंगे। उसके ऊपर पाग धरेंगे। पाग, टोपी, फेंटा, ये सब के हल्के श्रृंगार होते हैं। मोस्टली नित्य में यही श्रृंगार आते हैं। फिर ऐसी पतली वाट बना के पाग पे इस तरह से धराएंगे। इसके ऊपर हम लड़ धराएंगे। फिर सिरपेच धराएंगे पाग के ऊपर। पीछे थोड़ा लगाव लगा देना, ताकि हमारे जो भी पड़छिए हैं, श्याम डोरे हैं, वो सब पीछे चले जाएं। लड़ धराएंगे पाग के ऊपर, सिरपेच के नीचे। शीशफूल धराएंगे। राइट साइड पाग आती है। पाग के अलावा जो भी उस दिन के श्रृंगार हो वो हम राइट साइड धराते हैं, और शीशफूल लेफ्ट साइड आता है। हमेशा श्रृंगार ढलते हुए होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं धरेंगे हम, थोड़े झुके हुए श्रृंगार होते हैं। राइट साइड का है तो राइट साइड झुका हुआ होगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड झुका हुआ होगा। अब सिरपेच में कुछ लोगों के स्वरूप छोटे होते हैं, तो सिरपेच के नीचे लड़ धराने की जगह नहीं बचती है। तो उसके लिए
जो सिरपेच है उसके साथ ही हम लगाव की हेल्प से लड़ पधराएंगे। तो इस तरह से लगाव लेके उसके ऊपर सिरपेच पधराना, और जो लड़ है वो सिरपेच की आउटलाइन में इस तरह से धरा दें। अब श्रेयंग के श्रृंगार लेंगे। नित्य के श्रृंगार हैं, हल्के श्रृंगार हैं, तो छोटा स्वरूप है तो 1 या 2 कंठी लेंगे। बड़ा स्वरूप है तो हम 3 कंठी भी ले सकते हैं। हार नहीं आएंगे, हार गादी पे एक हार धरा सकते हैं। श्रेयंग पे हल्के श्रृंगार में हार नहीं आएंगे, खाली माला धराएंगे। एक और कंठी धराएंगे। जड़ाऊ हास नहीं आएगी, पतली मोती की हास धराएंगे। सिंगल कंठी या इस तरह से दुलड़ी ये भी धरा सकते हैं। जितने भी डोरे हैं उनमें गांठ नहीं आती है। आटी ले लेंगे हम। गादी के श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार हमेशा गादी के कंठी से शुरू होते हैं और छोटे से बड़े होते हैं। एक हार धराएंगे। दूसरी कंठी धराएंगे। और गुंजा माला धराएंगे। કેટલાના ત્યાં સેવા બિરાજે છે અને પુષ્ટ कर्णफूल धराएंगे। टोपी, फेटा, पाग, गोल पाग, इन सब के साथ कर्णफूल आएगा। कर्णफूल, कर्ण के जो भी श्रृंगार हैं, कर्णफूल हो या कुंडल हो, वो सब नैरो आएंगे, स्ट्रेट नहीं धरेंगे, थोड़े ठाकुर जी की तरफ झुके हुए हों ऐसे आएंगे। ओढ़नी धराएंगे। ओढ़नी को भी धराने का प्रकार, ओढ़नी को हाफ में डिवाइड करके जो पीछे का हाफ है उसको वापस हम इस तरह से फोल्ड करेंगे
और जो आगे का भाग है वो ठाकुर जी की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ। केश धराएंगे। लूम धराएंगे। चंद्रिका धराएंगे। सिंगल चंद्रिका आएगी या दूसरा कतरा आप धराना चाहें तो वो भी धराएंगे। चोटी आएगी। वेणु और वेत्र आएंगे। श्रृंगार के बाद वेत्र हम धराते हैं और वेत्र फिर संध्या के बाद वड़े हो जाते हैं। तो पहले वेणु जी, फिर वेत्र। वेणु जी में जो ये हॉलो पार्ट है जहाँ पे छिद्र है वो ठाकुर जी की तरफ आएगा और आगे का भाग हमारी तरफ। छठे घर में बालकृष्ण लाल जी विराजते हैं, बाल स्वरूप है, इसलिए बाल भाव को प्राधान्य में रख के पूरी सेवा रीति बनाई गई है। और छठे घर में नेत्र नखवेसर नहीं आते हैं ठाकुर जी को, लेकिन जिनको पुष्ट कराने की इच्छा है और छठे घर की सेवा रीति फॉलो करनी है तो वो नेत्र धरा सकते हैं। उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं धराना है, वो वैष्णव के घर धर सकते हैं नेत्र। अंजन पधराएंगे। शलाका से शार्प नहीं होनी चाहिए, ब्लंट शलाका से ठाकुर जी के नेत्र के नीचे अंजन धराएंगे। अब फूल के माला जी धराएंगे। ये माला जी आप एक दिन पहले सिद्ध करके प्रॉपर प्लास्टिक बॉक्स में रख के फ्रीज में भी रख सकते हैं, या अगर समय हो तो सुबह फ्रेश भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और जिसको फ्रेश माला जी सिद्ध करने की अनुकूलता नहीं हो वो वस्त्र के फूल के माला जी भी धरा सकते हैं, मोती के फूल के माला जी भी धरा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अनुकूलता नहीं हो तो ये एक प्रकार भी है। माला जी धरा के आरसी बताएंगे। आरसी बताने का क्रम, सबसे पहले ठाकुर जी के सन्मुख आरसी पधरानी, फिर थोड़ी स्लांट करके ठाकुर जी के आरसी में दर्शन करने, फिर वापस ठाकुर जी की तरफ और अपने हृदय से लगाना। आरसी श्री स्वामी जी के भाव से हम दिखाते हैं कि दोनों युगल स्वरूप हमारे हृदय में विराजें, उस भाव से फिर हम हृदय से लगाते हैं। अब श्रृंगार के बाद तुलसी दल हस्त में लेके अपना ब्रह्म समन मंत्र बोल के ठाकुर जी के श्री चरण में पीछे की तरफ तुलसी जी पधराएंगे, तुलसी दल पधराएंगे और चरण स्पर्श इस समय करेंगे। इसके बाद राजभोग की तैयारी होगी। जो नित्य पलना झुलाते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख खिलौने रख के ठाकुर जी को पलना में पधरा के इस समय पलना झुला सकते हैं। जो राजभोग तक की सेवा है जिनकी, तो और पलना भी झुलाते हैं, तो इस समय पलना झुला के फिर राजभोग में पधारेंगे ठाकुर जी। राजभोग में तुलसी पत्र आता है, एक सामग्री में तुलसी पत्र धराते हैं। अब जिनके दूध घर के ठाकुर जी हैं वो लीला मेवा, सूखा मेवा, दूध घर, दूध, दही, माखन, मिश्री, अथाना ये सब धरा सकते हैं। जिनके अनसखड़ी हैं वो उसमें अनसखड़ी भी ऐड करें, जिनके सखड़ी के हैं तो वो तो उस दिन जो सामग्री प्रभु के लिए सिद्ध की हो वो सामग्री धराएं। थाल सानना,
थाल जब हम दाल भात और घी इनको हम मिक्स करते हैं उसको थाल सानना बोलते हैं। उसमें दाल उत्तम प्रकार है, मूंग की दाल हम सानते हैं। अगर वो नहीं बनी है या उस दिन जो आपने सिद्ध किया है प्रभु के लिए वो सानने में लेंगे। सब सामग्री में तुलसी पत्र आएगा, चमची पधराएंगे, चमची ठाकुर जी की तरफ होगी और 24 मिनट का राजभोग आता है। मिनिमम 24 मिनट हम भोग धरेंगे, लेकिन जिनके दूध घर के हैं वो 10 मिनट भोग धरा सकते हैं और सखड़ी के हैं वो 1 घड़ी यानी 24 मिनट के भोग लें। तुलसी दल पधराते समय पंचाक्षर बोलना है और ठाकुर जी को भोग में पधराने हैं। अब जब तक भोग आ रहे हों, टेरा ले लेना, भोग आ रहे हों तो आप नित्य अपने जप पाठ कर सकते हैं। जो भी शैया जी की सेवा है वो कर सकते हैं, दूसरे दिन की तैयारी है वो कर सकते हैं। भोग के बाद जिनके ठाकुर जी जिनके अष्टयाम सेवा है, 2 समय की सेवा है, ऐसे कितने हैं यहाँ पे 2 समय की सेवा हो? तो जिनके ऐसी सेवा है और जिनके ठाकुर जी अनवसर में विराजे हों तो उस समय खंड पाठ सजा के ठाकुर जी को अनवसर में पधराना और फिर उत्थापन का क्रम, उत्थापन में ठाकुर जी को वापस 3 कोई है नहीं इसलिए मैं जल्दी में बता देती हूँ, कोई के अष्टायाम सेवा नहीं है तो 3 घंटे का मिनिमम हमें अनुसर में पधराना है ठाकुर जी को। और उसके बाद जब वापस स्नान करके अपरस करके आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो ठाकुर जी को वापस घंटानाद होंगे और ठाकुर जी को लीला मेवा अनसखड़ी जो धराते हैं वो अनसखड़ी, नहीं तो लीला मेवा भोग आता है अनुसर भोग में। फिर उसके बाद शयन का क्रम लेंगे। तो अभी हमारे भोग आ रहे हैं, राजभोग, भोग सरेंगे। राजभोग जब धरेंगे तब माला जी वड़ी हो जाएंगी और भोग पधराने ठाकुर जी के सन्मुख 24 घंटे राजभोग आएंगे, 24 मिनट राजभोग आएंगे, टेरा ले लेंगे और इस समय हम शैया जी की तैयारी भी कर सकते हैं। 24 मिनट के बाद हर भोग के साथ हमें झारी जी चेंज करनी है, झारी हमें नई भर के पधरानी है। लेफ्ट साइड झारी जी आएंगे। ये शिविर में मुख्य प्राधान्य मैं श्रृंगार को ज़्यादा दे रही हूँ। इस समय पाठ का क्रम भी ले सकते हैं। अब भोग सरने का समय हो तो भोग सरा के आचमन मुखवस्त्र करवाएंगे। झारी भी बड़ी हो जाएगी। आचमन कैसे कराना, तो एक दृष्टि या इस तरह का पात्र अपने लेफ्ट हैंड में लेके राइट हैंड में जल का पात्र होगा, पतली धार ठाकुर जी के सन्मुख, मुखवस्त्र लेना, इस तरह से 3 बार ठाकुर जी के सन्मुख करना। राइट साइड मुखवस्त्र पधराएंगे। बीड़ी आरोगाएंगे। 2 बीड़ी ठाकुर जी के मुखारविंद तक लेके सरा लेनी, 2 पधरा के रखनी, माला जी वापस धरा देने। अब इस समय जिनके वहाँ दर्शन करवाते हैं, परिवारजनों को दर्शन कराने हैं या फिर
जिनके एक ही समय की सेवा है तो राजभोग के बाद हिंडोला में पधरा सकते हैं। कोई भी मनोरथ किया हो उसमें पधरा सकते हैं, फूल मंडली में पधरा सकते हैं। कीर्तन आप इस समय बोल सकते हैं। ये क्रम हो जाए फिर ठाकुर जी को ओढ़ाने का क्रम करेंगे। शयन भोग जब हम लेते हैं तो कुछ श्रृंगार बड़े हो जाते हैं, कुछ श्रृंगार धर के ठाकुर जी भोग आरोपते हैं। तो सबसे पहले माला जी बड़े हो जाएंगे और ये माला जी शैया जी के पास हम पधराएंगे। फिर चोटी भी बड़ी हो जाएगी, केश बड़े हो जाएंगे, वेत्र भी बड़े हो जाएंगे। गुंजा माला, दूसरी सब कंठी, मस्तक के भी सब श्रृंगार बड़े करने। खाली पाग, तिलक, अलकावली, अगर वागा धरे हों तो कटी मेघला रहेंगे। कंठी सब बड़ी हो जाएंगी, खाली कंठाभरण रहेगा। कटी मेघला बड़े हो जाएंगे क्योंकि अभी उष्णकाल है, वागा नहीं धरे। कड़ा नुपुर रहेंगे, कंठाभरण रहेंगे, कर्णफूल रहेंगे, तिलक अलकावली रहेगा। अगर उस दिन भारी श्रृंगार हैं, अगर कूले जोड़ के श्रृंगार या सहरा के कुछ श्रृंगार हैं तो भी हम शयन भोग के समय पाग ही धरेंगे। कुछ उत्सव है तो केसरी पाग आएगी। इतने श्रृंगार में ठाकुर जी शयन भोग धरेंगे। शयन भोग में भी दूधघर का जो क्रम है तो दूधघर आरोगेंगे, अनसखड़ी धरा सकते हैं और जो सखड़ी में सामग्री सिद्ध हुई है वो इस समय धरा सकते हैं। सेम क्रम, एक घड़ी का भोग 24 मिनट जो राजभोग धरते हैं, नहीं तो 10 मिनट का भोग। माला जी बड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम जितनी बार भी भोग धरें हमें ठाकुर जी को कानी देनी है, श्री महाप्रभु जी की कानी दे के भोग धरेंगे। 10 मिनट के भोग लेके फिर ठाकुर जी को पोढ़ाने का क्रम देखेंगे। झारी नई भर के, बंटा जी नए भर के शैया मंदिर के पास पधरा देने, शैया जी के पास। अब सारे श्रृंगार बड़े हो जाएंगे, पाग बड़ी हो जाएगी। पोढ़ाते समय कौन कौन से श्रृंगार रहेंगे तो पाग बड़ी हो जाएगी, तिलक अलकावली भी बड़े हो जाएंगे। सब घर की रीत अलग अलग है, शायद आप जो रीत फॉलो करते हैं उसमें नहीं होते। छठे घर में तिलक और अलकावली बड़े हो जाएंगे। कर्णफूल बड़े हो जाएंगे। जिनके ठाकुर जी के नेत्र हैं तो नेत्र बड़े नहीं होंगे। नेत्र
स्नान के समय भी बड़े नहीं होंगे, खाली जब अभ्यंग है उस समय नेत्र बड़े होते हैं। कड़ा नूपुर, सब बड़े हो जाएंगे। खाली ठाकुर जी मलमल की टोपी और कंठाभरण में ही पोढ़ेंगे, और अगर शीतकाल है तो टोपा धरेंगे। वापस अपने हस्त में ग्रहण करके ठाकुर जी को शैया जी में किस तरह पोढ़ाना वो देखें। ठाकुर जी को उसी तरह, हाँ, शैया जी को कैसे सेट करना वो एक बार देख लें। सबसे पहले जो शैया होती है उसमें ये सरफेस हार्ड नहीं होना चाहिए, ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। इसके ऊपर एक मलमल की चादर आएगी। फिर गादी आएगी। ये गादी बिना टाँके की होनी चाहिए, बिना स्टिच की हुई होनी चाहिए, बीच बीच में स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए, और अंदर पतली रुई की लेयर्स होनी चाहिए। उसके ऊपर एक और मलमल की चादर आएगी। और चारों तरफ से अच्छे से खोस देंगे। चारों पायों पे फौंदना बांधेंगे ताकि गादी फिक्स रहे। इस तरह से श्याम फौंदना बांधेंगे। थोड़ी गादी लेके और पाए के चारों तरफ इस तरह से एकदम प्रॉपर टाइट गांठ बांधेंगे। चारों तरफ अब इनके ऊपर तकिया पधराएंगे। तो शैया जी के लिए हमें दो लंबे तकिए, एक ठाकुर जी के श्रीमस्तक की तरफ एकदम कोमल रुई वाले तकिए, और एक चरण की तरफ, और 3 गोल तकिए, एक इस तरफ और 2 इस तरफ। इस तरह से शैया जी तैयार करेंगे। ठाकुर जी को हस्त में ग्रहण करके वेणु जी साथ में, वेणु जी यहाँ तकिए के नीचे आएंगे। ठाकुर जी को एक क्षण के लिए गादी पे पधरा के पोढ़ने की विनती करेंगे। लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करा के प्रभु को पोढ़ाना है। जो लाडू वाला हस्त है वो हमेशा ऊपर रहेगा। एक तकिया यहाँ पे और एक तकिया यहाँ पे।
मलमल की पतली चादर, भले उष्णकाल हो शीतकाल हो, मलमल की चादर सबसे पहले आएगी। फिर शीतकाल हो तो हम ऊपर रजाई या दुलई भी पधरा सकते हैं। नीचे और ज़्यादा ठंडी हो तो नीचे भी रजाई पधरा सकते हैं। जिस तरह से हमने जगाया था, पहले मुखारबिंद पूरा नहीं ढकेंगे। ठाकुर जी को हाफ पहले ढक के फिर ठाकुर जी के दर्शन करने, फिर पूरा ढकेंगे और चारों तरफ खोस देंगे। अब ठाकुर जी के सन्मुख यहाँ पे उस दिन के जो माला जी हैं, सबसे पहले वो पधराएंगे एक थाल में। फिर बंटा आएगा, और अगर उष्णकाल हो तो चंदन की बरनी आएगी बंटा के पास। फिर सबसे नीचे झारी जी आएंगे। झारी जी का नेवरा बंद रखना है। जब भी ठाकुर जी भोग आरोग रहे हों तब नेवरा खुला होगा, और जब ठाकुर जी भोग में नहीं विराजे हों तब हमेशा नेवरा बंद होगा। ठाकुर जी को दंडवत करके ताला मंगल करके मंदिर से बाहर प्रवेश करना। अब उस नेक्स्ट डे की तैयारी कर लेनी।